चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अध्याय 8 बल तथा गति के नियम। बालाजी बुक है आपके, आंकिक प्रश्न हम सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चन आपका 5वां और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी पे आप इसको रखेंगे मोस्ट की। ठीक है, क्या कह रहा है? 5 किलोग्राम भार का एक बल। देखो, इसमें बल की बात किया है कि नहीं किया है, लेकिन बल होता क्या है हमारा? F होता क्या है? M इंटू ए, सॉरी M इंटू ए। लेकिन इसने 5 किलोग्राम भार की बात किया है, मतलब केवल मास की बात किया है। M1 कितना दिया गया है हमें? 5 केजी का। हमें बल निकालना पड़ेगा, और ये जो भी बल यहां से निकल के आएगा, मतलब F1 जो भी निकल के आएगा, उतना ही फोर्स जब हम 98 किलोग्राम मतलब हाँ 9.8 केजी में लगाएंगे तो एक्सीलरेशन क्या होगा। नहीं समझ में आया मैंने क्या कहा आपसे? समझना मेरी बात को। इसने आपको सीधा F1 की वैल्यू नहीं दिया गया है, F1 की वैल्यू इसने नहीं दी गई है। अरे ऐसा मानो, ये जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पे कोई 5 केजी का 5 केजी का कोई मान लो पिंड है, उस पर जितना पृथ्वी फोर्स लगाएगी वो बल है। भाई कितना फोर्स लगाएगी? मैंने कहा कि 5 केजी में पृथ्वी कितना फोर्स से उसको नीचे घसीटेगी। तो इस कंडीशन में हम लोग F बराबर ma ना लगा के F बराबर mg लगाते हैं। ये J क्या होता है आपका? वो भी एक तरीके का एक्सीलरेशन ही है, गुरुत्वाकर्षण है, जिसको कह सकते हैं G बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हमें पृथ्वी अपनी नीचे की ओर, इतनी स्पीड से नीचे की ओर हमें क्या कर रही है? घसीट रही है। नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? ये आपका एक तरीके से एक्सीलरेशन ही है। ये एक्सीलरेशन हम लोग जीवन लाइफ में लेते हैं कि कोई पिंड चल रहा है, कोई गाड़ी चल रही है, तब हम कौन सा एक्सीलरेशन लेंगे? ये। लेकिन जब बात पृथ्वी की आएगी, बेटा पहले समझ लो, जब बात पृथ्वी की आएगी तो वहां पे एक्सीलरेशन हम कौन सा लेंगे? क्योंकि ये फिक्स है, हर जगह पे पृथ्वी हमें किस बल मतलब किस एक्सीलरेशन से नीचे की ओर घसीट रही है? तो 9.8 से। तो यहां से क्या पहले मुझे बल नहीं निकालना पड़ेगा? ये बताओ कि 5 केजी द्रव्यमान को पृथ्वी कितने भी स्पीड से नीचे घसीट रही है, पहले मुझे ये तो पता लगे। तो F बराबर ma होता है, m कितना दिया है? 5, और एक ही जगह यहाँ पे क्या आएगा आपका? क्योंकि ये पृथ्वी की बात हो रही है, पृथ्वी में है 9.8। अब इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा कब? 5 किलो के पिंड पर पृथ्वी कितने रफ्तार से घसीट रही, कितने न्यूटन के फोर्स से घसीट रही? तो 5 गुणे 9.8 से। इसको सॉल्व नहीं करेंगे। यहां तक समझ में आया? अब यही बात कह रहा है कि जितना बल ये लग रहा है उतना ही बल मैं कहीं लगा रहा हूं, जितना ये बल लग रहा है। और पिंड कौन सा ले रहा हूं मैं? जिसका भार कितना है? 9.8। तो उसका एक्सीलरेशन कितना होगा? ये अब पृथ्वी की बात नहीं कर रहा है, अब पृथ्वी पे नॉर्मल सरफेस की बात कर रहा है कि कोई पिंड है जिसका वेट 9.8 है, वो इतने फोर्स से, इतना फोर्स मैंने उसको लगाया, तो उसका एक्सीलरेशन मुझे बता दो कितना होगा। अभी भी नहीं समझ में है? हमने पहले फोर्स देखो कितना घुमाया, यहाँ पे पृथ्वी को बीच में डाल दिया है, और हम एक्सीलरेशन किसका लेंगे यहाँ पे? पृथ्वी का 9.8। तो अब हमारा क्या होगा? हमारे पास बल कितना निकल के आया है? F1 5 इंटू 9.8 न्यूटन का बल निकल के आया है। तो इतना बल लग रहा है, इतना बल मैंने लगाया कितने केजी पे? 9.8 केजी पे। तो इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? यहां से यहां ये कट जाएगा, क्योंकि इधर भी गुणे में इधर भी गुणे में, ये भाग में आएगा, कट जाएगा। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ये क्या लगाएगा? एक्सीलरेशन लगाएगा बेटा, एक्सीलरेशन लगाएगा। समझ में आया? इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से नहीं समझा। रीजन ये है, इसको देखने पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं इसमें। तो कैसे? जब हमारे पास 5 केजी का पिंड था, तो पृथ्वी उसको कितनी रफ्तार से खरीद रही थी, उसके एक्सीलरेशन का गुणा हमने करा दिया। ठीक है, अब हम जब उतना फोर्स हमें उतना फोर्स की वैल्यू मिल गई कि 5 गुणे 9.8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इतना ही फोर्स जब हम पिंड पे लगाएंगे, और पिंड का भार भी कितना है? 9.8, और इसके एक्सीलरेशन के बराबर है, तो ये कट नहीं जाएगा, सीधा सीधा हम बता सकते थे कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वो एक्सीलरेशन लगाएगी। इतनी कथा इसलिए सुना दी बेटा कि इसने केवल भार पे सब कुछ छुपा दिया है। इसने क्या कहा है? 5 किलो भार का एक बल
यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं पता है, इस 5 को सीधा सीधा बल मान लेते हैं और वहीं पे उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये बल नहीं है आपका, क्या है, मास है, द्रव्यमान है। यहां से मुझे पृथ्वी कितने फोर्स से घसीटेगी इसको वो निकालना पड़ेगा। उस बल को कंपेयर किससे कराया जा रहा है, 9.8 kg वाले एक पिंड से। जैसे मैं आपको ऐसे एग्जांपल पे दूं, कभी कभी होता नहीं है कि जब आप x और y की वैल्यू, x की वैल्यू कहीं और से निकालते हैं फिर उसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तब y की वैल्यू निकल के आती है। मैथ में तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, दो इक्वेशन को सॉल्व किया, पहले x का मान निकल आया, फिर x के मान निकालने पे क्या रखा, फिर आपने एक समीकरण में क्या रखा, x का मान रखा और y की वैल्यू निकाल दी। सेम काम यहीं पे है, हमने पूरे इस डाटे से क्या निकाला, f1 की वैल्यू निकाली, फिर इसके बाद हमने यहाँ से क्या निकाल दिया, एक्सेलरेशन निकाल दिया। समझ में आया ना आपको? चलो नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास बाद में करेंगे।